हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल आर के स्टडी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पे आपको 10th क्लास का फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 5th या 6th लेक्चर है। ठीक है, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर से आप क्या करें ना, पूरी प्लेलिस्ट को देखें, इसके वीडियो नंबर 1 से देखें आप, जिससे कि आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किए थे। फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ़्लो होता है, नहीं होता है, कब होता है, क्या होता है, इस सब चीज़ों को हम लोग देखे थे। और पिछले क्लास का अगर थोड़ा सा हम रिकैप करें तो पिछले क्लास में हम एक फार्मूला पढ़े थे क्या, कि यदि मान लो एक हमारा मेटल वायर है, नहीं एक हमारा क्या है, मेटल वायर है, अगर उससे अगर 1 कूलम चार्ज कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज यदि t सेकेंड के लिए क्या हो, t सेकेंड्स तक क्या हो उसमें प्रवाहित हो, मतलब उससे क्या करे, फ्लो करे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा बताओ। I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कूलम चार्ज है ना, क्यू कूलम चार्ज, क्यू चार्जेज मान लो, है ना, बस समझ आ रही है। क्यू चार्जेज, क्यू कूलम चार्ज अगर t सेकेंड तक अगर क्या हो, उससे फ्लो हो, नहीं अगर एक मेटल वायर से क्या हो, उससे फ्लो हो, तो दोस्तों उसमें हमारा मैग्नीट्यूड नहीं जो निकलता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। हम लोग देखे भी थे कि वेयर I क्या था हमारा, करंट था, और Q क्या था हमारा बताओ, चार्ज था, और T क्या था हमारा, टाइम था। करेक्ट ना, करंट इन क्या चीज़ में था बताओ, एम्पियर, चार्ज इन कूलम, और टाइम इन सेकेंड। ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करे थे दोस्तों, डिस्कस कर चुके थे। करेक्ट है, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ब्रो। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे एक जनरलाइज्ड वे निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे, क्यू कूलम चार्ज यदि t सेकेंड तक क्या है, क्यू कूलम चार्ज यदि t सेकेंड तक तुम्हारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किससे, एक मेटल वायर से, एक कंडक्टर से, तो उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकलेगा वो किस फार्मूला से निकलेगा, इस फार्मूला से, I इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, आप एक फार्मूला और भी जानते हैं, Q बराबर क्या चीज़ होता है बताओ, NE, जानते हैं कि नहीं, नहीं, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है पूरे डिटेल्स में। जहाँ तक हम थोड़ा सा बताए थे आपको, N क्या था हमारा, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या था हमारा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है हमारा, चार्ज। करेक्ट ना, बोलो समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग इस फार्मूले बेस्ड दोस्तों 1-2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws DRAWS draws, an electric bulb draws a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. क्लियर है। देखिए क्या कहा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, नहीं एक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब है, जिससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बताओ, 0.25 एम्पियर। तो सबसे पहले हम आपको सिखाए थे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बताओ। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्या लिखिए, क्वेश्चन में से गिवन को लिखिए। नहीं तो आपको क्या क्या दिया हुआ बताइए, करंट दिया 0.25 एम्पियर, तो आई कितना दिया है आपको दोस्तों, 0.25 एम्पियर। करेक्ट ना, और बताओ क्या दिया है, टाइम दिया 20 सेकेंड्स, टाइम दिया है 20 मिनट। आपको हमने फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब भी हम लोग बनाते हैं चीज़ों को, फिजिक्स में जब हम चीज़ों को बनाते हैं तो आपको क्या बताए थे कि कोई एक सिस्टम का यूनिट्स फ्लो होना चाहिए। करेक्ट ना, तो मोस्टली केसेस में हम लोग एमकेएस को रखते हैं मेरे दोस्तों।
है ना, एसआई यूनिट को हम लोग रखते हैं। तो मुझे बताइए आप, क्या ये मिनट जो है ये एसआई यूनिट का यूनिट है क्या टाइम का? नहीं। तो इसको किस चीज़ में चेंज करना होगा सबसे पहले? सेकंड में। सबसे पहला काम तो आपको ये फोकस करना है, देन आप न्यूमेरिकल पे बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मिनट। 1 मिनट में कितना घंटा? 1 मिनट में कितना सेकंड? बोलो 60 सेकंड। तो 20 मिनट में कितना सेकंड्स होगा? तो 60 से क्या कर देना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? बोलो नहीं। तो क्या हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? 1200 सेकंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बताइए? आपको निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ चार्ज। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्यू आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। नहीं तो सिंस वी नो डैट, आप क्या जानते हैं बताइए? वी नो डैट, क्या जानते हैं बताइए आप? I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी, करेक्ट ना? तो Q कितना होगा बताइए? IT होगा क्या? बोलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Q क्या होगा दोस्तों? IT होगा क्या? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ जल्दी। तो अब मुझे बताओ, I की जगह पे आप कितना रखोगे? 0.25 0.25 इंटू क्या होगा? 1200। T कितना होगा? 1200। आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या निकलेगा? 25 चौके 100, 4 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 300 बार में। तो Q कितना निकल गया? 300। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो 300 कूलम्ब इज योर आंसर। करेक्ट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ जल्दी। यूनिट लिखना आप नहीं भूलेंगे, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, एम्पियर करंट था तुम्हारा एम्पियर में, और ये क्या था तुम्हारा? सेकंड में, तो एम्पियर सेकंड। इसको भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, साथ साथ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चले, बोलो आगे चले। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया यहाँ पे? 300 कूलम्ब आपका हो गया, ठीक है। देखिए एक बार और, कुछ लोगों को न्यूमेरिकल नहीं भी जल्दी समझ में आता है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी होता है। आप पहले ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चंस में जो भी दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले आप लिखिए कि हमारे क्वेश्चंस में दिया गया क्या है दोस्तों। तो आपका गिवन क्या है? करंट तुम्हारा 0.25 एम्पियर था, टाइम क्या था? 20 मिनट था। हमने क्या देखा? आपको इसी के लिए हमने सबसे पहला लेक्चर में आपको यही पढ़ाया है, MKS, CGS और FPS, जिसमें MKS और CGS के बारे में हमने डिटेल्ड पढ़े थे नहीं। तो उसमें हम आपको बताए थे कि सेकंड जो होता है वह एसआई यूनिट का होता है, क्योंकि एम्पियर करंट को मापता है एसआई यूनिट में, करेक्ट ना? तो हमको टी भी किस में रखना होगा? एसआई यूनिट में रखना होगा, नहीं सेकंड में रखना होगा, क्योंकि हमको सेम यूनिट में काम करना है। डिफरेंट यूनिट होगा तो काम मेरा गड़बड़ सरबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या रखना है तुम्हारा? सेकंड में चेंज किया हमने। तो हमने देखा क्या कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 20 मिनट में कितना हो गया? 1200 सेकंड हो गया। और सिंस भी नो डैट, हम जानते भी है कि I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। मेरे पास ये टूल्स है, नहीं ये हमारा क्या है? टूल्स है। और Q इक्वल टू क्या हो गया? IT, करेक्ट ना? तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पे डालिएगा, आपका आंसर आएगा 300 कूलम्ब। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जल्दी, बोलो। एक क्वेश्चन और दे क्या? खुद से बनाओगे आप? बोलो जल्दी। लिखिए, if the amount of electric charge, if the amount of electric charge, if the amount of electric charge passing through a conductor, passing through a conductor, if the amount of electric charge, if the amount of electric charge passing through a conductor in 10 minutes, passing through a conductor in 10 minutes is 300 coulomb, is 300 C, correct na? Is 300 C. The current flow through the conductor, ठीक है? The current flowing is, लिख लीजिए, the current flowing is through the conductor। निकालना है आपको, क्या निकालना है? लिखिए फटाफट, बनाइए तो जल्दी, इसको जल्दी, क्यूक बनाइए जल्दी।
चलिए बनाओ, जल्दी बनाओ। सबसे पहले बना लिया, बताओ कितना होगा। कितना होगा? जीरो 0.5 एम्पियर। या ऑप्शन तो है लेकिन हम लेट्स चेक। ओके चलिए क्वेश्चन पढ़िए। तो क्या है क्वेश्चन में? If the amount of electric charge positive through a conductor in 10 minutes is देखिए 300 तो यहाँ पे coulomb, आपको क्या दिया है? 10 मिनट्स दिया है कि नहीं दिया है? टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा बताइए? सेकंड में 10 इंटू 60। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? यूनिट को सेम करना, करेक्ट ना? तो कितना हो जाएगा तुम्हारा टाइम? 600 सेकंड। 600 सेकेंड। और आगे पढ़ो। In 10 minutes is a 300 कुलम। तो क्यू कितना दिया है तुम्हारा? चार्ज कितना दे दिया है? 300 कुलम। आपको निकालना क्या है? द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। नहीं, हाउ मेनी करेंट थ्रू द फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ये निकालना है। तो आई इजकल टू व्हाट? नहीं, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वी नो दैट, क्या जानते हैं बताइए? I equal to Q by T. आई इजकल टू क्यू बाई टी। वेरी सिंपल। नहीं, तो आई की जगह पे आई और क्यू की जगह पे कितना रखिएगा आप? 300। और टी कितना है आपका? 600। आप इसको काटिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 बाई कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि आई इजकल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.5 एम्पियर। या करेक्ट। तुम्हारा 0.5 आया था क्या? 0.5 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। इससे भी इजी कोई चीज़ होता है क्या? बोलो तो, इससे भी इजी कोई चीज़ है? करेक्ट ना? इसी तरह का सारा न्यूमेरिकल है आपका। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। बताओ जल्दी, आगे बढ़े, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक है, जो कि आप बना के लाएंगे, या फिर लिखिए क्वेश्चंस लिखिए, तो आप बना के लाएंगे। लिखिए क्वेश्चंस, लिखिए जल्दी, लिखिए फटाफट। चलिए लिखिए। लिखिएगा, व्हाट इज द करेंट, व्हाट इज द करेंट इन अ सर्किट, व्हाट इज द करेंट इन अ सर्किट if the charge passing is point is, each point is 20 coulomb in 40 second, 20 coulomb in 40 second। सेकेंड वन लिखिए। A radio set draws a radio a current draws a current of 0.36 ampere 0.36 ampere for 15 minutes full stop। calculate the amount of electric charge that flows through the circuit। question number 3। 1 coulomb of charge, question number 3 लिखिएगा। 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, what is the current flowing through the conductor? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। आपको हम 5 क्वेश्चन देंगे आज, ठीक है।
लिखिएगा। in 10 seconds, comma, a charge of 25 coulomb lifts a battery. 25 coulombs lifts a battery and 200 joule, J कैपिटल J लिखिएगा, जूल को इस लिखते हैं हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं, ठीक है। and 200 joule of energy are delivered to an delivered to an outside circuit as a result a number. What is the PD? A number. What is the PD? It means potential difference, correct ना? What is the PD across the battery? ठीक है, लिखिए what is the PD across the battery. Second one, B number, what current flows from the battery? कितना हुआ? 4 हुआ। एक और लिखेंगे, लिखिए। How many electrons are flowing? How many electrons are flowing per second? How many electrons are flowing per second past a point in a circuit in which there is a current of 5 ampere. In which there is a current of 5 ampere. करेक्ट? बोलो, लिख लिए 5 क्वेश्चंस, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़े क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया? तो हमने आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाया दोस्तों? 2 न्यूमेरिकल करवाया और उस बेस पे आपको 5 न्यूमेरिकल हमने दिया, ठीक है ना। आप क्या करो, इस 5 न्यूमेरिकल को बनाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप दिमाग लगाना कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी तो आप पढ़े हो और क्यू इक्वल टू एन भी पढ़े हो, इस दोनों का यूज़ करना, आपसे क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। चलो अब देखो, एक बात और है कि आप इस 5 क्वेश्चन को बनाइए और कॉमेंट में आप आंसर कीजिए। यदि आप कमेंट में आंसर नहीं करेंगे तो फिर हम इसका सॉल्यूशन भी नहीं करेंगे जब तक कि आप ना करें कमेंट में आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आप कमेंट में आंसर करिए जिससे कि हमको पता चले कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है ना? थोड़ा भी कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, माथा में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप इसके लिए जो ना कमेंट में हमको आंसर करके बताइए जिससे कि हमको पता चले कि हाँ आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ये न्यूमेरिकल सेशन था हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशंस एंड फॉर द न्यूमेरिकल्स पर्पसेस। बहुत करेक्ट ना, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में रखते हैं और आप ध्यान से वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। आप भले ही स्पीड को बढ़ा लीजिए लेकिन स्किप ना कीजिए तो ही ज़्यादा बेहतर है और आपके लिए तभी ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी पे दीजिए, ठीक है। टेक केयर। चलो ठीक है, आज के वीडियो में रखते इतना ही। बाय, टेक केयर।